5 मिनट ब्रेक फॉर इट। 5 मिनट के बाद हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस शानदार जूम सेशन में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी के मंच पे हम सबको अपने किरदार निभाने पड़ते हैं। एक किरदार वो जो हम अपने देश के लिए निभाते हैं, एक किरदार वो जो हम अपने समाज, अपने गांव, अपने जिले के लिए निभाते हैं, और सबसे जरूरी किरदार जो हम अपने परिवार के लिए निभाते हैं। दोस्तों, उस किरदार को निभाते निभाते हम इतने सतत प्रयास करते हैं कि अपने परिवार को हम वो सब चीजें, हम वो सब खुशियां दे पाए जिसके वो हकदार हैं। और किरदार तो निभाना ही है दोस्तों। अब या तो आप अपनी फैमिली के हीरो बन जाइए, या फिर टाइम पास करते हुए जीवन से चले जाइए। और आज आपके बीच में हीरो बनने का मौका फिर से दिया जाएगा। अगर आपने ये 40 मिनट अच्छे से निभा लिए, अपने दिमाग की खिड़कियां खोल ली, डायरी पेन उठा के चीजें अच्छे से लिखी और समझी,
तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद दीजिएगा अपने उस इनवाइटर का कि ऐसे शानदार सेशन के लिए आज आपको उन्होंने इनवाइट किया। फिर अपने आप को थैंक यू बोलिएगा कि आपने भी ईश्वर की मर्जी से ये सेशन अटेंड करते हुए अपना वो रास्ता खोज लिया है, राइट। मैं आप सबके बीच में डिजिटल क्लैप्स के साथ बुलाना चाहूंगा यहाँ पे योगेश गुप्ता जी को, जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे और इस शानदार मंच पर शानदार प्लेटफॉर्म को अनावरण करेंगे। प्लीज योगेश गुप्ता जी आप आइए और हम सब के बीच में अपना प्लेटफॉर्म शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स रॉक द स्टेज। वेरी गुड सर, वेरी गुड, स्टार्टेड सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने बेहतरीन मंच पे मुझे बुलाने के लिए। और ये प्रेजेंटेशन इतनी, आपने बिल्कुल सच कहा सर कि ये प्रभु की कुछ कृपा ही है। जो ये ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर भी हुई थी तकरीबन 1 साल पहले, जनवरी 2025 में, जो मैं इस कृपा को समझ पाया और मैंने इसको सीखने और समझने का और आगे करने का मैंने निर्णय लिया। ठीक है, तो मेरे को भी तकरीबन 1 साल हो गया है सर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम योगेश गुप्ता है और मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ और मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का काम है। हम पिछले तकरीबन 10 सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के प्रोडक्ट बनवाते हैं, अपने ब्रांडिंग में और उसकी मार्केटिंग करते हैं और साथ में क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वॉल्व रहते हैं सर। 2016 से ही मैं तकरीबन क्रिप्टो करेंसी में भी अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और इस चीज़ को समझ रहा हूँ। दोस्तों, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो सच में लाइफ चेंज हो सकती है। हम अपने और अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक एज ए हीरो की तरह अपनी हीरो वाली लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी और अपने लिए भी। अगर हमने आज इन चीज़ों, ये जो भी मैं अभी शेयर करूंगा आपसे, आपने वो चीज़ें अगर ग्रैब कर ली और अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो जो भी आपके इन्वाइटर हैं आप उनसे क्लियर कीजिएगा। तो मतलब आपकी लाइफ भी में भी एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, जो तकरीबन 1 साल पहले मेरी लाइफ में आया था। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ। सॉरी। दोस्तों, वेलकम है आपका एलजीएनएस परिवार में, एलजीएनएस टोकन के आज इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं बात करूं, देखो इन्वेस्टमेंट के दो टाइम टाइम पे बदलते रहे हैं, बदलते आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं हमारे दादा परदादा के टाइम से। और आज भी इन्वेस्टमेंट की चीजें, जैसे आज दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदलते आ रहे हैं। जैसे हमने शुरू से क्या सुना है, जैसे मैं अपनी जो जब से मैंने होश संभाला है, आज मेरी एज 40 ईयर है, तो मैं जब से सुन रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की आरडी होती थी, फिर बैंक की एफडी आनी शुरू होगी, फिर म्यूचुअल फंड आना शुरू हो गया, है ना, फिर शेयर मार्केट और गोल्ड और सिल्वर। अब सिल्वर भी एक नाम जुड़ रहा है, जो आजकल हम देख रहे हैं इसमें कितना अप डाउन हो रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर सिल्वर तो हमारी माताएं बहनें शुरू से ही एक जमा पूंजी के तौर पर इकट्ठा करते आ रही हैं, है ना। तो ये कुछ तरीके होते थे इन्वेस्टमेंट के। तो दोस्तों, पिछले 7-8 सालों से बिटकॉइन, तो क्रिप्टो करेंसी ने जन्म तो ले लिया था 2010 में ही, लेकिन पिछले 8-10 सालों से क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आज एआई का जमाना है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी जो जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उन्होंने अपना अपना इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक अच्छा अच्छा स्टेक क्रिप्टो करेंसी का भी रखना शुरू कर दिया है सर। मैं भी सर पिछले 10 सालों से इस क्रिप्टो करेंसी को समझ रहा हूँ और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरे पास 1 साल पहले ये सिस्टम आया था और मैंने चीज़ों को समझा और जाना और बहुत अच्छे से इसको समझ के आगे बढ़ रहा हूँ और आगे लोगों को बढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सर। दोस्तों, आज इस एलजीएनएस की बात करें तो एलजीएनएस की शुरुआत कहाँ से हुई थी।
हाँ, एलजीएनएस की शुरुआत कैसे हुई थी? 7 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी और किन्होंने किया था? जो जैसे मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने अपना माइंड लगाना शुरू कर दिया था, जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को पहचानते हैं, क्रिप्टो के रिसर्चिस्ट, क्रिप्टो के एक्सपर्ट, जो कुछ कंट्रियों के डेवलपर हैं, जिन्होंने जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रियों के कुछ रिसर्चिस्ट ने क्रिप्टो करेंसी के जो रिसर्च करते रहते हैं, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्चिस्ट ने, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया 7 मार्च 2024 को, जिसकी शुरुआत हुई। और ये भी इनका कोई पहला नहीं था, इन्होंने इससे पहले भी एक ट्रेडिशनल कॉइन भी इन्होंने बनाया था, ट्रेडिशनल मार्केट में भी लेके आए थे 2022 में, जिसका नाम था ओलंपस। OHM के नाम से है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके। और वो भी दोस्तों $1400 तक उसका रेट गया था दोस्तों, $1400 तक। एट प्रेजेंट भी क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन पे होने की वजह से, वहां की ब्लॉकचेन की जो गैस फीस की वजह से, एट प्रेजेंट भी ये $23 पे वर्क कर रहा है। बाइंग सेलिंग हो रही है $23 पे। और अभी भी इसकी लिक्विडिटी जो है 6 मिलियन से भी ज्यादा की लिक्विडिटी है। ठीक है। इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट है, जिसकी मैं अब चर्चा कर रहा हूं आपसे, जो एक रेफरल प्रोग्राम के तहत आया है, रेफरल प्रोग्राम के तहत आया है, LGNS 7/2024 को, जिसकी शुरुआत हुई पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है दोस्तों ये, और डिसेंट्रलाइज है। ओनरशिप इसकी रेनाउंस है। 137 स्मार्ट वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट हैं सर। इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को, $4 से शुरुआत हुई थी। आज इसकी आज इसका जो प्राइस है वो $7 है। और लिक्विडिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी आज इस सिस्टम के पास 422 मिलियन से भी ज्यादा की लिक्विडिटी है दोस्तों। 50 कंट्रियों से भी ज्यादा में आज हमारे सिस्टम में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि तकरीबन अलग अलग 50 से ज्यादा कंट्रियों में रहते हैं। अलग अलग सोच के, अलग अलग परिवेश के लोग इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो ऑडिट हुआ है, वो भी वर्ल्ड की बेहतरीन जो क्रिप्टो की जो ऑडिटर रहे हैं, जो ट्रेजरी वॉलेट को ऑडिट करते हैं, जैसे सर्टिक है, सर्टिक और आर्मोर ने किया है। सर्टिक जो इसकी लाइव बताता, सर्टिक की अगर आप साइट पे जाकर देखेंगे तो आज जो इसकी लाइव बता रहा है, 14 साल 4 महीने इसकी लाइव बता रहा है सर्टिक। इस प्रोजेक्ट की है 14 साल। वहां पर आप ये नहीं कि ओरिजिन की, LGNS की दिखा रहा है, आप किसी की भी देख सकते हैं। आप इथेरियम की, सोलाना की, सर्टिक इसको वहां पे डबल ए का इसको टैग दे रहा है। मतलब जो इसको प्लस का, AA+ का इसको टैग दे रहा है। तो आप देखेंगे कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वहां क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक जो वर्ल्ड की बेहतरीन ऑडिट फर्म है, वो इसको हर तरीके से, हर पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप इसको वहां पे चेक कर सकते हैं। आज जो आप इसको पूरी दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे डेक्स स्किनर, टोकन पॉकेट, बिटगेट, सेफपाल, वटेवर, कोई भी, कहीं पे भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आप इसको रख सकते हैं। ये जो एक खास मैकेनिज्म के थ्रू ये चल रहा है, ये 7 प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू ये वर्क कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये काम किस तरीके से करता है? जैसे क्रिप्टो कॉइन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं माइनेबल कॉइन, जैसे BTC है, इथेरियम है। एक होते हैं प्री माइंड कॉइन, जैसे BNB है, जैसे रिप्पल है, XRP। और तीसरा होता है मिंटिंग वाले कॉइन। मिंटिंग वाले कॉइन यानी कि ये हमारा LGNS मिंटिंग। मिंटिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? मिंटिंग का मतलब होता है कि जब डिमांड के अकॉर्डिंग बनना। जैसे हमारे देश की करेंसी है ना दोस्तों, वो प्रिंट नहीं होती, वो मिंट होती है। ठीक है। मतलब जितना किसी भी देश के पास रिजर्व सरप्लस गोल्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उतनी ही करेंसी प्रिंट की जा सकती है, मिंट की जा सकती है। जो जो कंट्रीज ये रूल फॉलो करती हैं, यानी कि करेंसी छापने के अगेंस्ट कुछ ना कुछ जिनके बैकअप में है, वो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है। कई कंट्रीज जिन्होंने ये सिस्टम रखा कि यार प्रिंटिंग ज्यादा कर दी, कोई मतलब करेंसी ज्यादा छाप दी, अंधाधुंध करेंसी छाप दी, हम कई कंट्रियों को जानते हैं जिनकी जिनकी इकोनॉमी खत्म होगी, जिनकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही। जो जो कंट्री ये वाला रूल फॉलो करती हैं कि जिसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ, जैसे
हमारी रूल फॉलो करती है कि रिजर्व सरप्लस गोल्ड चाहिए, कितना जितना गोल्ड है उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकेंगे। तो हमारी इकोनॉमी देखो कितनी अच्छी चल रही है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है। तो एलजीएनएस कॉइन भी सर इसी बेस के ऊपर चल रहा है कि इसके इसके भी एज ए रिजर्व सरप्लस में डाई रहने चाहिए, डॉलर रहने चाहिए। वो किस तरीके से, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे इसकी पहले दिन से कोई फिक्स सप्लाई नहीं थी दोस्तों, आया तो इसकी कोई सप्लाई नहीं थी, जीरो से शुरुआत हुआ। जो इसके क्रिएटर हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5 कंट्रियों के क्रिएटर है, इन्होंने इसके अंदर जो एल्गोरिदम लगाई, इसके अंदर 2 एल्गोरिदम लगाई। एक एल्गोरिदम जो चलनी थी वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए चलनी थी, और दूसरी एल्गोरिदम जो रहती वो पूरी लाइफ टाइम रहती। पहली एल्गोरिदम क्या थी, अगर सिस्टम के अंदर $4 आएंगे, अगर ट्रेजरी वॉलेट के अंदर $4 आएंगे तो एक एलजीएनएस बनेगा। ठीक है। तो जो इसके क्रिएटर थे उन्होंने 6 मार्च 2024 को ये ट्रांजैक्शन अपनी एक एंट्री करने के लिए $2,80,000 खुद डाले, और जिससे कि 70,000 एलजीएनएस का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, और 70,000 एलजीएनएस क्विक स्वैप के ऊपर बाइंग सेलिंग के लिए आ गई, जिससे इसका लिस्टिंग प्राइस जो हो गया दोस्तों वो हो गया $4 का। ठीक है। और ये जो मैंने बताया जैसे कि ये एक ही एंट्री होनी थी वो एंट्री हो गई, और जो उसके बाद एंट्री होनी थी वो लाइफ टाइम चलनी थी। जैसे कि वो लाइफ टाइम में क्या होना था कि अगर $1 भी अगर ट्रेजरी वॉलेट में आता है तो एक एलजीएनएस बन जाता है, एक एलजीएनएस की मिंटिंग हो जाती है। ठीक है। तो ये ही एल्गोरिदम सर अब जो सेकंड वाली है जो लाइफ टाइम चलनी थी वो ही 7 मार्च 2024 से अभी तक चल रही है, और आगे फर्दर चलती रहेगी। वो किस तरीके से वर्क करती है वो भी मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, कि जैसे कोई भी पर्सन, मान लो मैंने $100 डाले, मेरे को आज की डेट में कॉइन बाय करने हैं। तो जैसे आज की डेट में कॉइन का रेट $7 का है, $7 का, मैंने $100 डाले, तो मैंने $100 के अंदर मेरे को कितने कॉइन आएंगे दोस्तों, 14.28 कॉइन मेरे को रिसीव होंगे। वो रिसीव कहाँ होंगे, मैं जहां भी लेना चाहूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दुनिया का डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने कॉइन को रिसीव कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। आपने $100 डाले, मैंने $100 डाले, तो मेरे को 14.28 एलजीएनएस मिल गए, दैट्स इट। लेकिन पीछे बैकएंड पे सिस्टम में क्या हुआ, जो एल्गोरिदम लगी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसे वर्क करता है कि $100 सिस्टम में आए, ट्रेजरी वॉलेट में आए, तो 100 एलजीएनएस क्रिएट हो गए दोस्तों। $100 आए और 100 एलजीएनएस क्रिएट हो गए। 100 एलजीएनएस क्रिएट हुए, उसमें से 14.28 तो मैंने जो डाले थे $100 मेरे को मिल गए, मेरे वॉलेट में आ गए 14.28। लेकिन 85.72 85.72 एलजीएनएस ट्रेजरी वॉलेट में ही रहेंगे, जो कि आगे हमारे को एज ए मिंटिंग रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाले हैं दोस्तों। उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। थोड़े की फीचर मैं आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बता दूं। मैंने बता तो दिया कि कॉइन कैसे बनता है, क्या लॉजिक पीछे लगा हुआ, वो तो बता दिया। अब की फीचर क्या है, जैसे डिसेंट्रलाइज मैंने पहले ही बताया, ओनरशिप फ्री सिस्टम है सर। ओनरशिप का कोई इसमें दखलंदाजी नहीं है, जो इसका क्रिएटर है वो भी इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। 137 स्मार्ट वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन हो चुके हैं, और तकरीबन 85 से ज्यादा अभी पड़े हैं। 87 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आने वाले 2 सालों में, यानी कि 2027 तक ये ओपन होंगे सारे। डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है। डाओ टीम, जैसे जो मैंने रिसर्चिस्ट बताए थे उनको एक टीम का नाम दिया गया डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि क्रिप्टो एक्सपर्ट, क्रिप्टो रिसर्चिस्ट, इन्होंने जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, अपनी अपनी जिनको अपनी अपनी चीज में माहिर हैं, वो उन लोगों की टीम ने ये क्रिएट किया है। ठीक है। इसमें दोस्तों कोई केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपना वॉलेट बनाकर, डिजिटल वॉलेट बनाकर आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पैकेज सिस्टम नहीं है दोस्तों, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। आप $1 से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, आप $1,00,000 से भी कर सकते हैं। कोई डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम की। ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम जितने भी प्लेटफॉर्म देखते हैं उसमें हमारे को कहीं ना कहीं लालच दिया जाता है कि आप इतने से करेंगे तो आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, आप इतने से ज्यादा बढ़ा के करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट के लिए मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो मेरे को एक इसमें चीज बहुत अच्छी लगी थी, नो लॉक इन पीरियड। ये पहली 2 लाइनें ही हैं
जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, इसी की वजह से आज इस सिस्टम में मैं हूँ। और लॉक इन पीरियड, आपके जो जो भी आप अपने वॉलेट में जो भी आपने फंड रखा है उसके ऊपर कोई लॉकिंग नहीं है, जब मर्जी आप उसको कैश कर सकते हैं। जैसे गूगल पे में हम अपने फंड रखते हैं, जब मर्जी हम उसको कैश कर लेते हैं, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो गूगल पे से लेस हो जाते हैं। सेम हियर, सेम यहाँ पर है, जब मर्जी आपकी इच्छा हो आप अपने को कैश कर सकते हो। और दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को समझना, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। इस प्लान में सबसे बेहतरीन लाइन मुझे ये लगी थी कि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक हम कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिसने हमारे को इन्वेस्टमेंट कराई है, जैसी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एज ए मान लो मैंने किसी की इन्वेस्टमेंट कराई, जैसी कराई तो एज ए स्पॉन्सर मेरे को उसका तुरंत बेनिफिट मिल जाता है, 10% डायरेक्ट का, 10% बाइनरी का, 10% टूर का, ये वो आपको भी पता है क्या क्या चीजें रहती हैं, है ना। तो क्या होता है कि मान लो 50% फंड तो एज ए इन्वेस्टर उसका बढ़ जाता है ना, 50% तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऊपर तक चैनल में पूरे। तो कहाँ से इनकम जनरेट होनी है उस 50% से, 200% कैसे होगा, तो वहीं कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। आपने जो भी पैसा लगाया उसमें से किसी को 1 रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपका पैसा एज ए इन्वेस्टर आपके ही वॉलेट में पड़ा है, जिसको स्टेक और अनस्टेक करने का अधिकार आप ही को देता है सिस्टम की, यानी कि आप ही उसको सेल कर सकते हो, आप ही उसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर जो इनकम आती है दोस्तों हर 8 घंटे में आती है। वो कैसे आती है आगे अभी फर्दर आगे मैं बताता हूँ आपको। कोई कैपिंग दोस्तों, आप सिंगल एक एक वॉलेट बना के एक आईडी जनरेट करके अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, कोई कैपिंग नहीं है। एक और बहुत अच्छी लाइन लिखी है दोस्तों, यू कैन एनी टाइम विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। आप कभी भी अपने कैपिटल को और अपना जो आपको जो मिंटिंग रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट मिल रहा है उसको कभी भी आप उसको विड्रॉल करा सकते हैं। आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है और कोई भी विड्रॉल की लिमिट नहीं है। आप थोड़ा सा भी निकाल सकते हैं, आप $1 भी निकाल सकते हैं, आप 1 सेंट भी निकाल सकते हैं, आप सारा भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 100% कैपिटल आपके हाथ में ही है, जिसमें प्रॉफिट भी है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आप जब मर्जी आप उसको इनकैश कर सकते हैं। एक ये देखो हाईलाइट की हुई है लाइन, एक कंडीशन है, देयर इज ए नो कंडीशन, कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो बहुत अच्छी इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये क्या है। यहाँ पर कोई भी हिडन स्टार नहीं लगा रखा, कोई भी स्टार नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे सब चीज ओपन है। जैसे मैंने आपको सिंपलिसिटी बताया कि जैसे हम गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज करते हैं, वैसे ही जैसे उसमें हमारा फंड होता है, जब मर्जी हम उसको कैश कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट की तरह, वैसे ही इसको भी हम अपने बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारे को एज ए बैंक अकाउंट की तरह इसको, जैसे हम बैंक में तो फंड रखते हैं, है ना, तो हमारे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है वो मैं आपको आगे शेयर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 4 तरह की इनकम मिलती है, स्टेकिंग इनकम, वर्किंग इनकम, डाउ रिवार्ड्स और विड्रॉल पूल इनकम। सबसे पहली होती है स्टेकिंग इनकम। जैसे हम बैंक में हम फंड रख लेते हैं तो हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता, बैंक में फंड रखा है बस, और हमारे को उसका जो भी ब्याज मिलता है। अगर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको दोस्तों पता ही है, साल का 3% मिलता है, 2.5% मिलता है, और उससे ज्यादा बैंक काट लेता है ना, किसी किसी चार्जेस के नाम पे। और अगर एफडी में रखते हैं तो 6 से 7% मिलता है साल का। तो यहाँ पे हमारे को स्टेकिंग इनकम कितनी मिलती है दोस्तों, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर स्टेकिंग इनकम सर कुछ इस तरीके से मिलती है कि आपको हर 8 घंटे में, आज आपने जितने भी कॉइन बाय करे, हर 8 घंटे में 0.2% से लेके 0.4% के बीच में आपको इनकम आती है। समझ रहे हैं दोस्तों, 0.2% से लेके 0.4% हर 8 घंटे में आपकी जो एलजीएनएस की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनती है, अगर आप इसको 3 महीने कंपाउंड कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली ये 1% डे के ऊपर आ जाती है। 0.2 से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो दिन में 3 बार, तो यानी कि 0.6% डेली आपको इनकम इसमें मिंटिंग रिवार्ड के तौर पर आपको एलजीएनएस कॉइन आपको मिलते हैं। एक एक कैलकुलेशन दिखाई गई है, नीचे कैलकुलेटर दिखाया गया है कि जैसे अगर आपने 10 कॉइन एग्जांपल के तौर पर बाय करे, 10 कॉइन आज की डेट में आपने बाय कर लिए, तो 3 महीने में वो 10 कॉइन ऑटोमेटिकली ऑटो कंपाउंडिंग होने की वजह से 3 महीने में वो 10 की जगह कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, और 6 महीने में तकरीबन वो 50 से ज्यादा कॉइन हो जाएंगे। और यहाँ पर एक
फिगर लिखी हुई है वही 10 कॉइन एक साल में 250 भी हो सकते हैं। वो कैसे? वही 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 10 कॉइन एक साल में 250 भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं दोस्तों? कि जो 0.2% से लेके जो रिटर्न थी 0.2% से 0.4 यानी कि लास्ट ईयर जैसे 0.3% भी रिटर्न आ रही थी, 0.6 0.27 भी आ रही थी। तो ये एग्जाम्पल ये अभी भी हो सकता है कि आपने जो 10 कॉइन लगाए वो तकरीबन 25 गुना मल्टीप्लाई होके आपको 250 कॉइन भी बन सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये रिटर्न मैंने ली है लास्ट ईयर कि एक चीज मतलब 25 गुना भी रिटर्न की है। तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आपको इसको चीजों को समझना पड़ेगा। जो भी आपको जिसने भी इनवाइट किया है उसको वो आपको एज ए कैलकुलेटर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये 3 महीने में डबल हो सकता है। 3 महीने में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने कॉइन्स बाय करे हैं, वो कैसे डबल हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आज की डेट में आपने 25 कॉइन बाय कर लिए, जो अप्रोक्स आज की डेट में अगर INR की बात करें तो 14,000 रुपए के आते हैं। 14,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे और आप एक साल का सिनेरियो लेके चल रहे हैं दोस्तों। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करिए तो एक साल तो कम से कम हमें सोचना ही देना ही चाहिए। अभी तक हमने जहां जहां इन्वेस्टमेंट करी है हम तकरीबन इतना देते हैं। अगर FD करिए तो कम से कम एक साल FD में भी रखते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई गोल्ड लिया है या कोई प्लॉट लिया है ना, या कुछ भी करा, कोई भी शेयर लिया है, तो हम कम से कम एक साल का नजरिया लेके तो चलते हैं। तो यहाँ पर तो अगर हम 25 कॉइन आज हमने बाय कर लिए जिसकी वैल्यू तकरीबन 14,000 15,000 रुपए के आसपास है, तो वो एक साल के अंदर कितने हो सकते हैं? एक साल के अंदर आपके 25 कॉइन, जो आज की रिटर्न आ रही है 2% हर 8 घंटे में, उसके अकॉर्डिंग आपके 25 कॉइन जो हो जाएंगे वो 10 गुना होके 250 कॉइन हो जाएंगे दोस्तों। और ऑन दैट टाइम पे अगर इसका रेट $1,000 हुआ पर कॉइन का, वो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। $1,000 भी हो सकता है। जो नए नए फीचर आ रहे हैं, जो भी मैं चर्चा करूंगा, तो उससे आपको भी समझ आएगी कि हाँ $1,000 भी हो सकता है। अगर $1,000 हो गया तो वही 25 कॉइन आपके 250 हो जाएंगे। और 250 कॉइन को अगर 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं एक फिगर, यानी कि 2.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपके यही 14-15 हजार रुपए हो सकते हैं। ये कोई सर हैरानी वाली बात नहीं है। क्रिप्टो ने पहले भी बहुत सी क्रिप्टो ने ये चीज करके दिखाई है और इसमें भी बहुत चांसेस हैं कि ये भी प्रैक्टिकली हो सकता है, ठीक है। अगर इसका रेट $500 होता है तो भी आप तकरीबन 1,12,00,000 रुपए आपके फंड की वैल्यू हो जाती है, 14-15 हजार रुपए की। अगर $300 होता है तो भी तकरीबन 70 लाख रुपए की आपकी फंड की वैल्यू होती है। अगर मैं अब थोड़ा कम भी करूं, $30 भी होता है तो भी दोस्तों आपके 14-15 हजार डॉलर तकरीबन 7 लाख रुपए की वैल्यू रखते हैं। अगर मैं आज का रेट भी रखूं कि आज का ही रेट रहता है, रेट नहीं बढ़ता या बढ़ता है, बढ़ के नीचे आ जाता है, वटेवर कुछ भी, तो भी आपके 14-15 हजार 10 गुना होके 1,62,000 बन जाते हैं दोस्तों। और अगर मैं और वर्ष की बात करूं, क्योंकि क्रिप्टो है ऊपर नीचे भी होती है, वैसे ये चांसेस नहीं है, 5 और $1 की भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हो जाता है तो भी आपकी अमाउंट तकरीबन 8 से 9 गुना हो जाती है। और अगर $1 की भी बात करूं, जो कभी हो नहीं सकता, इसके पीछे बड़ी एल्गोरिदम्स लगी हुई है, बड़ा मैकेनिज्म लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं अगर $1 भी हो जाता है तो भी आपकी अमाउंट 1.5 से 2 गुना हो जाती है दोस्तों। तो आप देखिए, अगर आप सिर्फ 25 कॉइन आज एक होल्ड करके रखते हो तो आपके पास कितनी ज्यादा इनकम लेने का चांस है, सिर्फ एक साल का अगर हम नजरिया रखें तो। आप सेल कभी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई एक साल के लिए आपकी होल्डिंग नहीं होगी, आप सेल कभी भी कर सकते हैं, आपके आपके हाथ में ही है। जैसे मैंने वो एक हाईलाइट दिखाई थी कि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो एक एग्जांपल हम शेयर कर रहे हैं आपसे। आप 25 भी लगा सकते हैं, 10 कॉइन भी ले सकते हैं, आप 100 कॉइन भी ले सकते हैं, आप 1,000 कॉइन भी ले सकते हैं। जिसकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है वो वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। अब जो सेकंड इनकम है, मान लो, क्या मैंने जो आपको इनकम्स बताई थी, एक तो है कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं और हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट की मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है दोस्तों। अब सेकंड क्या होता है कि अगर हम इस चीज को रिकमेंड करते हैं आगे, मान लो जैसे हमारे को बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो वाला वकील अच्छा है, वो वाला डॉक्टर अच्छा है, वो वाली हलवाई अच्छा है, हम ऐसे लोगों को अपने
कलीग्स को, अपने सर्कल में, अपने रिलेशन में शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन बताई है, जो एक साल में तकरीबन 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना हो रही है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ये भी आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं कि नहीं सर? एक छोटा सा साइन थंब का या क्लैप या कुछ भी करके थोड़ा सा मेरे को भी क्लियर हो जाए, कर सकते हैं ना? जितनी भी आपको समझ आई है करा जा सकता है। वेरी गुड सर, गुड है। तो जब हम अपने कुछ नियर एंड डियर को, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नियर एंड डियर को हम ये चीजें शेयर करते हैं, अगर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आज हर कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट देख रहा है ना, कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, और अपनी, क्योंकि आजकल खर्चे आपको पता ही है, अलग अलग जगह से मल्टीपल इनकम चाहिए हर किसी को, तो हर कोई देख रहा है। अगर आप उसको ये चीज बताते हो और ये चीज उनको भी क्लिक करती है, क्योंकि क्रिप्टो आज हर किसी की नॉलेज में तो है, हर कोई बीटीसी को क्रिप्टो समझ रहा है, बीटीसी का रेट देखता रहता है कि यार ये तो बहुत बढ़ गया, इतना था, है ना? हर कोई सोचता तो है, देखता तो है, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो पाता। अगर आप उसको ये इन्वॉल्वमेंट होने के ऑप्शन बताते हो दोस्तों, है ना, तो आपको उसको बेनिफिट तो होगा, आप जिसको भी बताओगे आपको भी उसका बेनिफिट होगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों, इसकी जो सेकंड इनकम है, वर्किंग इनकम, कि आपने किसी को रिकमेंड किया, अगर आपने उसको रिकमेंड किया, उसको जो भी इनकम होती है, जो भी, जैसे 0.2 से 0.4% हर 8 घंटे में मैंने बताया, ऐसे उसको जो भी आता है उसका अप टू 16% तक आपको भी आएगा उस इनकम का, ठीक है? और आगे उसने भी किसी को बताया तो वो आपके सेकंड लेवल पे आएगा दोस्तों, तो उसका अप टू 10% तक आपको उसका भी आएगा। ऐसे ही आगे से आगे, नीचे से नीचे लेवल बढ़ते रहेंगे, और आपको 15 लेवल तक का सर इसमें बेनिफिट हो सकता है, अप टू 5%, ठीक है? इसके लिए कुछ कंडीशन भी है। एज ए इन्वेस्टर तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना भी कर सकते हैं, जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, भी निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये वाली इनकम लेने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशंस भी आती हैं, कि अगर आपने मान लो 4 लेवल की इनकम लेनी है, तो आपको कम से कम 4 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, जिनकी इन्वेस्टमेंट कम से कम $100 हो। तो ऐसे आप 15 लेवल तक की इनकम लेने के लिए 15 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। और अपनी सेल्फ स्टेकिंग, अगर आपने 4 लेवल तक की रखनी है, तो आपको $800 तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी डायरेक्ट रेफरल बढ़ाकर ये 15 लेवल तक की इनकम दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बहुत बेहतरीन इनकम आती है, डाउ रैंक एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है? सबसे बड़ी इनकम इसमें ये बनती है दोस्तों, जब हम बिजनेस को शुरू कर देते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, लोग आगे से आगे, अगर चीज अच्छी है तो रिकमेंड होती है दोस्तों, है ना? सब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि सबका पैसा सबके अपने वॉलेट में पड़ा है, जैसे गूगल पे में पड़ा होता है, कोई किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, गूगल पे की तरह कोई भी किसी को भी दे सकता है, ठीक है? किसी को भी सेल कर सकता है और डाल सकता है। तो यहाँ पर भी सबका पैसा अपने अपने वॉलेट में पड़ा है। जैसे कि तीनों लेगों में जब कभी भी बढ़कर आपकी जो टीम है, जिनका अपना अपना वॉलेट में अपना फंड पड़ा है, और वो अपने फंड के लिए खुद, मतलब अपने प्रॉफिट को सोचते हुए उन्होंने रखा हुआ है, कोई निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, आपको $50,000 एक लेग में, $50,000 दूसरी लेग में, $50,000 तीसरी लेग में, जब कभी भी ये कंडीशन पूरी होती है दोस्तों, तो सिस्टम आपको एक रैंक देता है V1। उस रैंक के ऊपर आपकी जो इनकम रहती है, वो पूरी एंटायर टीम की, आपके तीनों लगों में $50,000 है, उसमें लोग कितने हैं, कौन से लेवल पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी एंटायर टीम की, उनकी वही डेली वाली इनकम का 5% तक आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? समझे? मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। जब आपकी तीनों लेगों में $50,000, $50,000, $50,000 का बिजनेस हो जाता है, चाहे वो आप करें, आपकी टीम में कोई एक बंदा करे, चाहे 100 लोग मिलकर करें, डजेंट मैटर, तो आपको उनकी इनकम का 5% तक आपको मिलता है, जो कि बैठता है, INR में बात करूं तो दोस्तों 3 से 5 लाख रुपए का ये पे आउट बनता है। और जब कभी भी दोस्तों ये अमाउंट 50,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है, चाहे वो कंपाउंडिंग की वजह से हो जाए, नए बिजनेस की वजह से हो जाए, रेट बढ़ने की वजह से हो जाए, जब मर्जी हो जाए, तो आपका रैंक V2 हो जाता है और आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है 10%। INR में आप देख सकते हैं 5 से 10 लाख बैठता है दोस्तों, ठीक है? और जब कभी भी ये बढ़कर 3-3 लाख हो जाता है दोस्तों, तो आपका रैंक हो जाता है V3, और ये इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाती है 15%, ठीक है?
और जब कभी भी ये बिजनेस बढ़कर 5-5 लाख हो जाता है दोस्तों, तो आपका रैंक हो जाता है V4 और ये इनकम मिलनी शुरू हो जाती है 20%। मैं बड़े खुशी से बताना चाहूंगा कि मेरे को भी इस सिस्टम में 1 साल हो गया है और अभी ठीक 3 दिन पहले मेरा भी ये रैंक अचीव हुआ है V4। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी एक्टिव टीम को और हमारी एक्टिव अपलाइंस को, जिनकी गाइडेंस से ये हो पाया। तो दोस्तों 1 साल में मैंने भी ये सीखा और सीख के और आगे सिखा के समझ के ये V4 रैंक मेरा अभी अचीव हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि आप भी ये चीज समझें, सीखें और ये बेहतरीन इनकम लेने के हकदार बने। तो दोस्तों अगला जो मेरा भी टास्क है, मेरा भी जो टारगेट है, बहुत बेहतरीन इनकम और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर अगर आपके तीनों लेगों में हो जाता है, तीनों बिजनेस लाइंस में हो जाता है, तो आपका रैंक हो जाता है दोस्तों V5 और आपका जो इनकम का जो परसेंटेज हो जाता है वो 25% हो जाता है पूरी एंटायर टीम के की मिंटिंग रिवार्ड का, ROI का जो पूरी एंटायर टीम को आ रहा है उसका कम से कम 25%, 8 से लेके 25% के बीच में आपको आता है, जो INR में फिगर आप देख सकते हैं कितनी है। और उसके बाद जो लास्ट रैंक है और टॉप रैंक है दोस्तों V6, उसको लेने के लिए हमारे यहाँ बिजनेस मैटर नहीं करता, उसके लिए बिजनेस तो मैटर करता ही करता है, साथ में आपकी लीडरशिप भी मैटर करती है। लीडरशिप मतलब आप लीडर हैं तो अब आप अपने नीचे भी लीडर क्रिएट करें, नीचे नहीं अपने साथ, यानी कि अपने बिजनेस लाइंस में लीडर क्रिएट करें, यानी कि तीनों लाइंस में हमारे को V5 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 चाहिए दोस्तों। तो हमारा रैंक क्या हो जाएगा V6 और आप उसकी INR में फिगर देख लीजिए सर। मतलब ये देख के ना एक बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये इनकम नहीं आती। आज हमारे साथ हमारे इंडिया में कई V6 हैं जो ये बेहतरीन इनकम ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है, मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, ऐसा सिस्टम आपने नहीं देखा होगा कभी। आप इसको और डीपली समझिए, एक एक चीज को समझिए और ये बेहतरीन इनकम एंजॉय करिए। ये सर तीसरी इनकम थी। इसके बाद चौथी इनकम जो सिस्टम ने बनाई है विड्रॉल पूल इनकम। जैसे आपने पहले भी सिस्टम कहीं देखा होगा, विड्रॉल में कुछ ना कुछ चार्जेस कटते हैं 5%। यहाँ पे भी जब भी आप एलजीएनएस को सेल करते हैं तो 5% चार्जेस कटते हैं। 5% को भी यहाँ सिस्टम ने बड़े अच्छे से डिटेल किया हुआ है कि जैसे 2.1% तो चला जाता है बर्निंग में और 0.9% चला जाता है डेवलपर की फीस में और 2% आ जाता है दोस्तों रिवार्ड पूल में। 2% रिवार्ड पूल में आ जाता है दोस्तों। अब वो 2% को भी सिस्टम ने कैसे दे रखा है कि जैसे ये 2% धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $20,000 क्रॉस कर जाता है तो एक ड्रा खुलता है और किन्हीं 10 लोगों को, किन्हीं 10 लकी लोगों को ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब दोस्तों मैंने ये सिस्टम देखा था दिसंबर 2024 के अंदर, तब एक ड्रा खुलने के लिए 7 से 8 दिन लगते थे दोस्तों। आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज एक ड्रा खुलने में 1 घंटा भी नहीं लगता। आज डेली डेली 25 से ज्यादा ड्रा खुल रहे हैं दोस्तों। और एक ड्रा का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं, एक ड्रा कब खुलता है जब $20,000 इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो $20,000 कब इकट्ठे होते हैं, अगर आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताई ये वाली 5% वाली, $20,000 कब इकट्ठे होंगे जब $10 लाख का विड्रॉल होगा, तब $20,000 इस रिवार्ड पूल में आते हैं और ड्रा खुलता है। यानी कि एक ड्रा $10 लाख के विड्रॉल होने के ऊपर एक ड्रा खुल रहा है। यानी कि हर 1 घंटा भी नहीं होता। आज 25 से ज्यादा रोज मैं देख रहा हूँ, 25 से ज्यादा ड्रॉ खुलते हैं। यानी कि अगर आप 25 इंटू 10 लाख करेंगे तो $2.5 करोड़ से ज्यादा का तो इस सिस्टम में विड्रॉल हो रहा है। अगर आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो देखेंगे कि ये चीज कितनी बड़ी हो चुकी है। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इसके आगे पीछे नहीं है, मतलब कोई दूर दूर तक इसके टक्कर में नहीं है। इतना बड़ा ये अपने आप को कर चुका है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताऊं तकरीबन 5,000 से ऊपर ड्रॉ खुल चुके हैं। आप इसकी कैलकुलेशन इसी से लगा सकते हैं जो मैंने फिगर आपको बताई कि एक ड्रॉ खुलता है $10 लाख की विड्रॉल होने पे और 5,000 से ज्यादा ड्रॉ खुल चुके हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम पिछले 23 महीनों में कितनी विड्रॉल दे चुका है। आपके कैलकुलेटर के नंबर खत्म हो जाएंगे, नंबर पूरे नहीं आएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों बहुत बेहतरीन सिस्टम है। इसका जो इसका जो फेजेस थे, हमने फर्स्ट फेज भी हमने देखा। अब हम एट प्रेजेंट दूसरे फेज में है। फर्स्ट फेज में रिक्रूटमेंट का था कि कम्युनिटी जनरेट होनी थी। सेकंड फेज में अब हम देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपसे बैंक की बात करी, तो ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें क्रॉस चेन पेमेंट आ चुकी है, इसमें कार्ड आ चुका है, इसमें लोन फैसिलिटी आ चुकी है। तो मतलब जो जो एक बैंकिंग प्रणाली में होता है, ये भी बिना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के ये डिजिटल डिसेंट्रलाइज बैंकिंग प्रणाली हमारे को दे रहा है, और ये फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करके रख देगा। ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो नया फेज 3 आने वाला है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। आज जो क्रिप्टो करेंसी की आज जो जब से 2010 से क्रिप्टो करेंसी आई है, तो तब से एक एक चैलेंज रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या एक चैलेंज रहा है। जो भी इसके होल्डर है, जो भी अपना पोर्टफोलियो में मैनेज करते हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज रहा है, एक समस्या रही है कि कोई भी उनका वॉलेट का वॉच वॉलेट बना सकता है। कोई भी देख सकता है कि इसके वॉलेट में कितना पड़ा है, क्या फंड पड़ा है। तो एक ये प्रॉब्लम रही है। तो दोस्तों फेज 3 में हमारा सिस्टम ओरिजिन इसी चैलेंज का, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहा है। अभी तक जितनी भी ब्लॉकचेन थी, उनके ऊपर जो भी कोई भी अपना वॉलेट बनाता था, तो कहीं ना कहीं उसका वॉच वॉलेट क्रिएट करके कोई भी उसको देख सकता था। तो ये ओपन सोर्स होने की वजह से ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये अगर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये गलत बात भी है ना, कि कोई भी किसी का वॉलेट देख सकता है। तो उसी का सॉल्यूशन दोस्तों फेज 3 में ये ओरिजिन लेके आ रहा है, अनूबी ब्लॉकचेन करके, जो कि एक प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत आ रही है, जिसमें कोई भी किसी का भी वॉलेट भी नहीं देख पाएगा। कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं देख पाएगी, प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत रहेगी। तो ये मैंने तो बड़े छोटे से लफ्जों में बता दिया दोस्तों, लेकिन ये अपने आप में क्रिप्टो होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फेज 1 और फेज 2 का तो हमने भरपूर फायदा लिया, और हम ले रहे हैं फेज 2 का, और फेज 3 में धमाल होने वाला है। तो दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में। इसको समझिए, कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो उसको क्लियर कीजिए। जो भी आपके इन्वाइटर हैं, आप उनसे बात कीजिए, लेकिन डिले मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी इनकम जनरेट होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा सेशन यहीं तक था। ओवर टू यू सर। सर सुन पा रहे हैं आप?